आदरणीय विनय चेतन शास्त्री जी, स्नेहिल छोटे भाई मृत्युंजय झा जी, विनोद बाबू, सभी माताएं, बहनें और साथियों, मैं यहाँ न नेता के रूप में आया हूँ, न पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में आया हूँ, न आपके एमपी के रूप में आया हूँ। यहाँ मैं एक भक्त के रूप में आया हूँ। पहली बात कहना चाहता हूँ। मृत्युंजय मुझे 2-3 दिन से कह रहे थे, तो स्वाभाविक है, चुनाव की व्यवस्था तो चलती है। हमने कहा मैं आने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत स्वागत है हमारे शहर में। पहली बार आप आए हैं, मैं सुन रहा था आपका, और आपका भजन बहुत ही सुंदर और मीठा लगा। ये भारत क्या है, ये सवाल हमेशा मेरे मन में उठता है और मैं हमेशा अपने तरीके से इसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूं। भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है, भारत एक देश तो है ही, भारत एक संस्कार है, भारत एक संस्कृति है, और यह आध्यात्मिक प्रवाह चलता है। कभी आपने जानने की कोशिश की कि उत्तर में प्रभु केदारनाथ कब से बैठे हैं, दक्षिण में रामेश्वरम कब से बैठे हैं? ये जो हर जगह ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा कब से चलती है? ये सुदूर उत्तर में वैष्णो देवी में मां है, सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी में मां है, सुदूर पूरब में कामाख्या देवी में मां है गुवाहाटी में, सुदूर पश्चिम में अंबा देवी में मां है गुजरात में, जिनकी पूजा नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हर जगह कहीं प्रभु राम हैं, कहीं प्रभु कृष्ण हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हेतु नरेंद्र मोदी जी उन सारे मंदिरों में गए थे, हजारों साल के हैं, जहां प्रभु राम अपने वनवास के क्रम में गए थे। ये हम लोग के लिए भी ज्ञान की बात थी कि दक्षिण भारत में इतने प्रमुख मंदिर हैं जहां प्रभु राम गए थे और उनकी पूजा चलती है। मेरा परम सौभाग्य, जैसा कि बताया मृत्युंजय ने, मैं अयोध्या के मामले में प्रभु राम का वकील था, हिंदुओं का, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में, जहां फैसला पक्ष में हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मैं देश का कानून मंत्री था। आप अयोध्या की नगरी से आए हैं, अयोध्या में मंदिर बना है, आप बहुत लोग गए होंगे, बहुत लोग जाने वाले होंगे। ये मंदिर भारत की परंपरा के अनुरूप बना है, जिसपे न कोई स्टील का प्रयोग हुआ है, न सीमेंट का प्रयोग हुआ है। स्टील की उम्र होती है 100 साल लोहे की, फिर जंग लगता है। सीमेंट की उम्र होती है 125-150 साल। लेकिन भारत के मंदिर निर्माण की परंपरा क्या है? उत्तर में तो सब औरंगजेब वगैरह ने तोड़ दिए। दक्षिण के मंदिर, चाहे वो त्रिवेंद्रम का मंदिर हो, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ मंदिर हो, चिदम्बरम मंदिर हो, रंगनाथ मंदिर हो, तिरुपति का मंदिर हो, मीनाक्षी मंदिर हो, कटक में जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, या कोणार्क मंदिर हो, ये सभी मंदिर 1500 से 2500-3000 हजार साल पुराने हैं, समुद्र के किनारे हैं। लेकिन इतने हजारों साल में इतना अधिक भूकंप आया, सुनामी आई होगी, बिजली चमकी होगी, बाढ़ आई होगी, लेकिन वो खड़े हैं, अड़े हैं, और पूजा शाश्वत होती है। यही है भारतीय परंपरा। ये जो भारत के मंदिर निर्माण की परंपरा है, उसी प्रेरणा से अयोध्या का मंदिर बना है, जो आने वाले कम से कम 1000 साल तक जीवंत रहेगा, न हिलेगा, न डुलेगा। तो जहां पत्थर में भी ईश्वर की खोज करते हैं, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में देश के संतों ने, देश के प्रवचन देने वालों ने बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं हमेशा अपने देश को इस पूर्णता में देखता हूं। सनातन के बिना हिंदुस्तान नहीं, सनातन की परंपरा के बिना हिंदुस्तान नहीं। जो हजारों साल से चलता है वही तो सनातन है ना।
तो आज आप गीता भागवत पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो प्रभु ने गीता में जो बात कही है वो शाश्वत है ना, स्थायी है। मैं हमेशा कहता हूं कि गीता को दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। दुनिया में आप कहीं जाइए और मुझे गीता को बाहर में भी उसकी लोकप्रियता को समझने का अवसर मिला है। गीता पर जितनी टीका दुनिया में हुई है उतनी कम होती है रामायण पर हुई है। तो ये जो भारत का इतिहास है वो रामायण से भी गुजरता है, वो गीता से भी गुजरता है। समय गुजरते हैं लेकिन ये दो ग्रंथ शाश्वत रहते हैं। तो आज आप उस आदरणीय विनय जी के मुखार बिंदु से भागवत का जो जय घोष सुन रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कृष्ण के जीवन में जय भी है, विजय भी है, जय का घोष भी है और कर्म के ऊपर जोर भी है। जब ये सब लेकर चलते हैं तो हिंदुस्तान को कौन कमजोर कर सकता है। तो आप सभी भक्तजनों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप आदरणीय विनय शास्त्री जी के प्रवचन से और ज्ञान प्राप्त करें, भक्ति के लय में डूबें और स्वयं प्रभु के लिए कामना करें और इस महान देश के लिए भी कामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं। आपसे एक आग्रह है जी, बोले यहाँ से। बोलिए। अभी आप देश के कानून मंत्री रहे शायद। मैं रहा था, अभी अच्छा, नहीं रहा। तो आपसे इस मंच से आग्रह है, यहाँ अधिक से अधिक पब्लिक है जो नहीं है वो सुन रही है। आप लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। एक आग्रह है, यह भगवान है इनके सामने, आप इनसे निवेदन करिए भगवान कल्याण हमेशा सबका करे, आपको उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करे। साथ ही आप देश के लिए एक कार्य है जिस पे हम काफ़ी दिन से हमारा विचार चलता है, लेकिन हम विचार ही कर सकते हैं अपने स्तर से। देश में, भारत में भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा पद्धति हो जिसको अपनाने के बाद न तो कोई बेरोजगार रह सकता है, न तो कोई अस्वस्थ रह सकता है। पहले कौन सी औषधियाँ थी कि युद्ध करते थे, कई घाव लग जाते थे, 6 महीने में दूसरी युद्ध करते थे, दूसरा युद्ध करते थे। शिक्षा पद्धति ऐसी थी, 32 प्रकार की विद्या, 64 प्रकार की कलाएं सिखाई जाती थी। विद्यार्थी जब निकलता था तो कोई जो है उसके पास कोई गम नहीं होता था, कोई जो है डिप्रेशन में नहीं जाता था। स्वेच्छाचार अथवा किसी भी प्रकार का जो आज समाज का एक विस्फोट हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं, वो किसी कानून से नहीं रुक सकता, वो संस्कार से रुक सकता है। इसलिए आप सब उस योग्य हैं, भगवान ने आपको वह पद दिया है, क्योंकि भगवान ही सबको छोटा और बड़ा बनाता है। आप इस पर मंथन करिएगा। हमें लगता है कि हमसे बेहतर आप इस पर कुछ कर पाएंगे और विचार भी कर पाएंगे। भारत को भारतीय शिक्षा आप लोग प्रदान करें। मंदिर आप लोग बनवा रहे हैं और भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रोड इस समय खूब सारे बन रहे हैं, हम लोग जहाँ भी देखते हैं बहुत सारे काम हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब तक भारत की शिक्षा पद्धति नहीं सुधरेगी तब तक जो है किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता, किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक भारत है तो भारत के अनुरूप रहे, भारत के परिवेश, भारत की व्यवहार, भारत की भाषा, भारत की विद्या और भारत के लोग, क्योंकि हृदय में जब भारतीयता रहेगी, संस्कृति रहेगी तो आप भारतीय रहेंगे। यदि हृदय में नहीं तो कहीं नहीं। कहते हैं कि जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मानं नैव जानाति यो न जानति संस्कृतम। अपनी भाषा नहीं जाने तो कहते हैं वैसे चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया लेकिन एड्रेस नहीं लिखा तो सब बेकार है। तो इसलिए आपसे आग्रह है, यदि आप ऐसा कर सकें, आयुर्वेद के मामले में थोड़ा सा आप इस पर फोकस करें, क्योंकि आयुर्वेद पे फोकस करेंगे तो रोग होगा ही नहीं, और होगा तो कम से कम पैसे में गरीब का उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा। आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन यह आप याद रखिएगा, भगवान आपको और बड़ा मुकुट पहनावे, ऐसी भावना है। लेकिन अगर पद मिल रहा है या जहाँ भी हैं, जिस स्तर से आप भारत के लिए काम कर पा रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा होगा यदि हम सब नीचे जो बैठे हैं, 4 पाया होता है ना चौकी में, तो जो चारों पैर सुरक्षित रहेंगे तो उस पर बैठने वाला जो है ना वो बढ़िया फील करेगा, बढ़िया अनुभव करेगा। यही आपसे आग्रह है, बेहतर रूप से आप विचार कर सकते हैं। आप इसको मन में रखिएगा और ऊपर तक पहुंचाइएगा।
हमें लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, सबका इससे कल्याण होगा। बड़ी जय श्री कृपा आपकी, आपकी बात मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। वैसे जो अब ये मंच तो राजनीतिक नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें काफ़ी समावेश है और कुछ करने की आवश्यकता होगी, जरूर करेंगे। आपके प्रधानमंत्री दुनिया के मन से योग करते हैं कि नहीं? यूएन में प्रधानमंत्री ने योग किया तो आज यूएन ने सर्वानुमति से 200 देशों ने पास किया कि हम लोग योग करेंगे। आयुर्वेद पर जो शोध हो रहा है, एक अलग से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का खुला है और काम करने की ज़रूरत है। वैसे आपको एक रोचक बातें बताएं, जब कोरोना काल में उस समय मैं था मंत्री, प्रधानमंत्री जी बताते थे कि दुनिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात होती थी तो पूछते थे कि बाकी बातें छोड़िए मोदी जी, हमें बताइए काढ़ा क्या होता है, हम काढ़ा पीना चाहते हैं। तो ये पहुंच गया अपने आप। थोड़ा आ रहा है ना? हाँ? अभी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए पूरा तो ये सतत प्रक्रिया है, चिंता मत करिए। भारत जब बढ़ेगा तो साथ में संस्कार, संस्कृति, संस्कृत, हिंदी, चैतन्य सभी आगे बढ़ेंगे और योग वियोग